नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए में जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं तो आपको को करिकुलर के रूप में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना पड़ता है। यानी कंप्यूटर से बनने वाले क्वेश्चंस और रीजनिंग से बनने वाले क्वेश्चंस आपको बीए, बीएससी, बीकॉम के फिफ्थ सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स यानी अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ना पड़ता है। आज का जो वीडियो है बेसिकली वो उसी से रिलेटेड है और ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों को पढ़ना पड़ता है। आप बीए में है तो भी, बीएससी में है तो भी और बीकॉम में है तो भी। ठीक है, तो हम इसके बारे में विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि यह लेक्चर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपका अनिवार्य पेपर है और इसको क्वालिफाइंग पेपर भी कहते हैं, क्योंकि बिना इसके पास के आप बीए कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हर एक सेमेस्टर में को करिकुलर पढ़ना पड़ता है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ, थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, फिफ्थ सेमेस्टर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, देन सिक्स सेमेस्टर में आप आगे चल करके पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो बारीकी के साथ चीजों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। इसी के साथ मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने में इंटरेस्टेड है, पिछले साल कैसे क्वेश्चंस आए थे विभिन्न विश्वविद्यालयों में, वो सब चीजें आपको हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल है, उस पर आपको तमाम जो है वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे पिछले साल के, तो आप उनको देख लीजिएगा। को करिकुलर के सभी विश्वविद्यालय के पेपर वगैरह वहां पर साल फार्म में दिखाए गए, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर नाम से चैनल है। ठीक है, चलिए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इसको हिंदी में विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता कहते हैं। 50 एमसीक्यूज हम चर्चा करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1 होगा। ठीक है, इसके बाद में प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 इस तरीके से आता रहेगा, तो परेशान आपको नहीं होना है। ऐसे ही 5-6 प्रैक्टिस सेट आपको ये और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 5-6 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए जाएंगे। इससे बाहर आपका क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए, जैसे आप पीडीएफ वाले बच्चों के लिए जो पीडीएफ पढ़ेंगे पीडीएफ से, तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको सीरीज वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न संख्या 1, श्रृंखला देखें। जैसे 2, 4, 12, 20, आगे का आंसर क्या होगा? इसी को मिसिंग नंबर कहते हैं। अब इसको छांटिए, क्या होगा इसका? तो मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूं। देखिए यहाँ पर 2 के बीच, 2 और 6 के बीच में कितना का गैप है? यहाँ पर 4 का गैप है, यानी +4। ठीक है, 6 और 12 के बीच में कितने का गैप है? तो 6, देखिए आप देखेंगे 6 और मतलब कि 12 के बीच में कितने का गैप है बेटा? यहाँ पर कितने का? 6 का गैप है, यानी कि +6। ठीक है, यहाँ पर कितने का गैप है? प्लस का 8, 12, 8, 20। तो आगे कितने का गैप होगा? प्लस में 10। ठीक है, यानी कि आप कितना हो जाएगा? यहाँ पर 30 हो जाएगा। ऑप्शन में 30 कहीं पर दिया हुआ है, बिल्कुल बी ऑप्शन में दिया हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको देखना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने लॉजिक भी लिख रखा है, ताकि जो बच्चे वीडियोस ना देख पाए, मान लेते पीडीएफ कोर्स हमारे ज्वाइन कर लेते हैं, हमारे कोर्स में जुड़े हैं, उनके लिए बेसिकली व्यवस्था की गई है कि भाई वो जब पीडीएफ उनको मिलेगा तो उसमें जैसे यहाँ पर पूरे सटीक में दिया गया है कि यहाँ पर +6, 8, 10 जोड़ करके बनी है श्रृंखला। से 2 में हमने 2 और 6 कैसे आया? इसके बीच में 6, 4 का प्लस में है, 6 और 12 के बीच में 6 का प्लस है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन से बेटा, आम का संबंध फल से है। जैसे आम जो होता है क्या है? फल है। ऐसे ही गाजर का संबंध किससे होगा? तो गाजर क्या है बेटा? एक सब्जी होती है। गाजर क्या होती है? गाजर एक सब्जी होती है, यानी गाजर का संबंध किससे है? सब्जी से है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो सभी जो है चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आम फल वर्ग का हिस्सा है, उसी प्रकार गाजर सब्जी वर्ग का हिस्सा है। ये सब मैंने डिटेल में लिख रखा है। अगला तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न, यदि सभी पक्षी उड़ सकते हैं और तोता पक्षी है, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, यानी मान लेते हैं, हमें मान लेते हैं कि सभी पक्षी क्या है? उड़ सकते हैं। सभी पक्षी उड़ सकते हैं और तोता एक पक्षी है। तोता एक पक्षी और सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तो निष्कर्ष क्या होगा? तोता उड़ सकता है, बिल्कुल तोता उड़ सकता है। अगर सभी पक्षी उड़ सकते हैं और तोता एक पक्षी, तो तोता भी उड़ सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तोता भी उड़ सकता है। तोता उड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि पक्षी उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा। तोता जानवर है, बिल्कुल गलत है। तोता एक पक्षी है। कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष निकल सकता है कि तोता उड़ सकता है। क्लियर? तो ये सब रीजनिंग के क्वेश्चंस है, ऐसे आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। चौथा नंबर प्रश्न है। प्रश्न, एक आदमी पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा,
ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएंगे आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, इसको आपको मैं बहुत बारीकी के साथ हल करके दिखाऊंगा। एक आदमी पूरब की ओर, जब भी आपको दिशाओं की बात करें, दिशा आपको नहीं पता है, सबसे पहले एक प्लस का आप चिन्ह बनाइएगा। जब दिशा ना पता हो तो कैसे बनाएंगे, सबसे ऊपर का जो दिशा होता है उसको क्या बोलते हैं, वो उत्तर दिशा होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे नीचे की दिशा जो होती है उसी को दक्षिण दिशा कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये दिशा होती है पूरब दिशा, ठीक है, ये कौन सी दिशा होती है, पूरब दिशा। और ये दिशा होती है आपकी पश्चिम दिशा, ठीक है, पश्चिम दिशा। यानी कि आपके हाथ के जो, जैसे ये ऐसे खड़े हैं, तो दाहिने हाथ पर आपका क्या होगा, पश्चिम दिशा होगा, ठीक है, और बाएं हाथ पर पूरब दिशा होगा, सर के ऊपर उत्तर होगा और जो है नीचे दक्षिण होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये जो है ये आपका जैसे दिशा और दूरी का हो गया, क्वेश्चंस आता है ऐसे, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस कह क्या रहा है बेटा, क्वेश्चंस कह रहा है कि एक आदमी पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, ऐसे परीक्षा में कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दूसरे टाइप का। तो अगर आप इस श्रृंखला को देखते रहेंगे तो आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक आदमी, कोई मान लेते एक आदमी है, वह एक प्रकार से पूरब की ओर 4 किलोमीटर, यहाँ पर मैंने एक आदमी बना लिया कि ये एक आदमी है, ठीक है, ये पूरब की ओर चला कितनी, 4 किलोमीटर। यहाँ पर मैंने एक आपको बताया था उत्तर, पूरब, ठीक है, पश्चिम और दक्षिण। कह क्या रहा है कि ये 4 किलोमीटर चला किसकी ओर, पूरब की ओर। पूरब किधर, इधर की ओर, यानी कि 4 किलोमीटर हमने यहाँ पर कर दिया 4 km, ये पूरब की ओर चला, 4 किलोमीटर चला दिया। फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, उत्तर यानी कि ऊपर की ओर, ऊपर की ओर चला और 3 किलोमीटर चला, ठीक है, 3 km, 3 km चला। और फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। पश्चिम माने इसका पश्चिम क्या होगा, अब इधर से जा रहा है ये, इसका पश्चिम किधर होगा, इधर होगा। पश्चिम के 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर जहां से चला था उसी के सिधाने पर आ जाएगा, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। तो ऑटोमेटिक देखिए ये आयत आयत बन रहा है, सामने की भुजा बराबर बराबर है, इधर की सामने की भुजा भी बराबर होगी, यानी ये भी 3 किलोमीटर होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है बेटा कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर होगा। दूरी कितनी होगी बेटा, यहां से जोड़ेंगे तो 3 किलोमीटर, यानी प्रारंभिक बिंदु ये है, ये है प्रारंभिक बिंदु आपकी, ठीक है, क्या है प्रारंभिक बिंदु है। और ये आपका जो है, ये आपका है, ये यहाँ पर पहुंचा है वो व्यक्ति, ठीक है। और यहाँ से इसके बीच की दूरी जो है, यही लाइन पूछ रहा है, ये लाइन की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ से चला 4 किलोमीटर, फिर 3 ऊपर गया यानी उत्तर की ओर, फिर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला, तो 4 किलोमीटर, ये 3 यहाँ तक चला था, फिर 4 आएगा तो एकदम बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, चूंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर, यहाँ पर एक आयत बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3 किलोमीटर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता था कि वह जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तय कर चुका है, तो वहां पर 4 किलोमीटर, ये 3, ये 4 3 7 और 7 4 कितना होता है 11, वो 11 किलोमीटर जो है दूरी तय कर चुका है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से थोड़ा कठिन क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये मैं प्रैक्टिस सेट 1 दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा सरल क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, उसमें और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिस सेट 3 आएगा, उसमें और थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस होंगे। और आगे के जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपके मिलते रहेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न है। 5वां प्रश्न बेटा 64 32 16 8, इसके बाद में क्या आएगा देखिए। यहाँ पर अगर आप देखें इस श्रृंखला से छोटे से देखिए, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी दुगुना 1 का हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी यहाँ पर क्या होगा, 4 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि स्कूल को संख्याओं में बदला जाए, यानी यस को यहाँ पर जैसे ए को अगर हम 1 माने, बी को 2 माने और जेड को हम 26 माने, ठीक है। चूंकि आप नंबर सिस्टम अगर नहीं पढ़े अल्फाबेटिकल सिस्टम तो जान लीजिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिखते चले जाओ, तो ए को 1 कहते हैं, बी को 2, सी को 3, 4 को डी, ठीक है, फिर 5। इस तरीके से इसको आपको याद करना पड़ेगा। पूरा एबीसीडी का क्रम 26 अक्षर, जेड कितने नंबर पर आता है, जेड 26, अंग्रेजी वर्णमाला में चूंकि 26 अक्षर होते हैं तो 26 नंबर पर जेड आता है। ये पूरा श्रृंखला आपको याद होनी चाहिए कि किसके किस पे क्या पड़ता है। एक सूत्र याद रख लीजिएगा, इजोटी करके आता है, ठीक है, इजोटी सूत्र होता है। इजोटी मतलब कि क्या होता है, ई जो हो इसका नंबर क्या है 5 याद करने के लिए, जे का नंबर कितना है 10 नंबर पर जे आता है, ओ कितने पर 15 नंबर पर, टी कितने पर 20 नंबर पर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और वाई कितने पर आएगा आपका 25 नंबर पर आएगा। इस तरीके से 5-5 के अंतराल पर आपने देखा किस तरीके से शब्द इजोटी शब्द याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका भी 5 क्लियर हो जाएगा।
13 पर यम आता है, मैं तेरा हीरो, याद रख लीजिए, मैं तेरा हीरो, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिए। 19 पर यस आता है, ऐसे आप याद कर लीजिए। चाहे आपको लिखना पड़ेगा तो बीए में वैसे लिख लीजिएगा, लेकिन एसएससी वगैरह की तैयारी करेंगे तो वहां पर इतना समय नहीं होता कि आप एबीसीडी लिख करके देखें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बीए में आपके पास समय होता है, आप लिख करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि स्कूल को संख्याओं में बदला जाए। यस कितने नंबर पर आता है बेटा? यस आपका आता है 19 नंबर पर, ठीक है, हमने 19 लिख लिया। सी आता है आपका 3 नंबर पर, 3 लिख लिया हमने, ठीक है। इसके अलावा आपका जो आपका यच है कितने नंबर पर आएगा? यच 8 नंबर पर आएगा, ठीक है। ओ कितने नंबर पर आता है? ई जो टी मैंने आपको बताया था, ई जो टी 15 नंबर पर आता है, ठीक है, 15 हमने लिख लिया। फिर ओ है आपका 15 नंबर लिख लिया। फिर यल कितने नंबर पर आता है? यल कितने नंबर पर आएगा बेटा? यल आएगा आपका 12 नंबर पर। कितने नंबर पर आएगा? ABCDEFGHIJ K L, बिल्कुल 12वें नंबर पर आता है। यानी ये नंबर आपका क्या तैयार हुआ? ये नंबर तैयार हो गया 19, 38, 15, 15, 12। 19, 38, 15, 15, 12 पहले में ही दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19, 38, 15, 15, 12। 19, 38, 15, 15, 12। 19, 38, 15, 15, 12। 15, 15, 12। 19, 38, 15, 15, 12। 19, 38, 15, 15, 12। तो यहाँ पर वैसे देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 13 कर लीजिए, यहाँ पर 14 कर लीजिए, यहाँ पर 15 कर लीजिए, यहाँ पर एक मिस्टेक कर लीजिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर यस का 19 कोड है, सी का 3, एच का 8, ओ 15 और यल 12। इस तरीके से आपका कोड तैयार हुआ। अब यहीं पर आपसे पूछ सकता था अगर स्कूल को ऐसे लिखा जाए तो फिर कॉलेज को कैसे लिखा जाएगा? तो आप फिर कॉलेज का स्पेलिंग लिखेंगे कि कॉलेज ये होता है, ठीक है, कॉलेज। अब कॉलेज आपने लिख लिया। अब कॉलेज का सी 3 नंबर पर आएगा, ओ आपका कितने नंबर पर आता है? 15 नंबर पर, ठीक है। फिर आपका जो है यल डबल यल आएगा, यल आपका 12 नंबर पर आता है, फिर 12 12 लिखेंगे। ए आपका 1 नंबर पर आता है। जी आपका कितने नंबर पर आता है? ई जो जी कितने नंबर पर आता है? जी आपका कितने नंबर पर आता है? ABCDEFG, जी कितने नंबर पर आता है? ABCDEFG, जी आता है आपका 7वें नंबर पर, यहाँ पर 7 हो जाता है आपका। ई कितने नंबर पर आता है? ABCDE कितने नंबर? 5 नंबर पर। तो ये आपका संख्या बन जाता। तो आपसे पूछा था अगर कॉलेज को 19 अगर 19, 38, 15, 15, 12 लिखेंगे तो कॉलेज को उसी कोड भाषा में कितना लिखेंगे? तो आप बताएंगे कि इतना लिखेंगे। अब हो सकता है इसी का क्रम पलट करके ऐसे मानते हैं कि सी के स्थान पर सी का दुगुना लिख दिया जाए। मानते हैं कि यहाँ पर जैसे मानते हैं कॉलेज मतलब कि जब 19 है तो 19 के स्थान पर 38 लिख दिया जाता। तो 38 का मतलब क्या हो जाता है कि 19 का दुगुना किया गया, यानी कि यस के स्थान पर यस का अंक 2, 19 है, 19 में 2 से गुणा करके तब लिखा गया है। यानी इसी तरीके से हमको नंबरिंग करके फाइंड आउट करना होता है, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं होता है। 7वां क्वेश्चन है 5 में कौन सा अन्य से भिन्न है? देखिए सिंह, बाघ, चीता। तो सिंह, बाघ, चीता एक जैसा है और भेड़ जो है एकदम से अलग होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन भी आता है क्योंकि सिंह, बाघ, चीता मांसाहारी है और जंगली पशु, जबकि भेड़ शाकाहारी है और घरेलू पशु है। क्लियर? 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न, यदि ए का कोड 2 है और बी का कोड 4 है। ए का कोड बेसिकली 1 होता है, बी का कोड आपका 2 होता है, लेकिन 2 दूनी 4 दुगुना कर दिया गया है, ठीक है। ए का कोड बेसिकली 1 होता है लेकिन इसका दुगुना कर दिया गया, 2 कर दिया गया है। ऐसे ही सी का कोड 3 होता है लेकिन इसका दुगुना कर दिया गया, 6 कर दिया गया है। जेड का कोड क्या होगा? जेड का कितने नंबर पर आता है? 26 नंबर पर आता है। दुगुना कर दीजिए, गुणा कर 6 दूनी 12 के 2 हासिल आए, 1 2 दूनी 4 1 5, 52, 26 दूना 52, यानी कि जेड का कोड क्या होगा? 52 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें? यहाँ पर दुगुना हो रहा है एक करके। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न, एक व्यापारी 1000 रुपए में वस्तु खरीद करके 20% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य क्या होगा? मान लेते एक व्यापारी है कोई, ठीक है, वह 1000 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है। कोई वस्तु कितने में खरीदता है बेटा? 1000 रुपए में वो खरीदता है। कितना है उसका जो है प्राइस खरीदने वाली? 1000 रुपए वस्तु खरीदता है और 20% लाभ पर, लाभ माने कि 20% ज्यादा पर। अब 1000 20% इसका निकालिए, 20% कितना? 20 गुणे बटे 100, 0 0 काट दो, ठीक है, और 0 0 ये कट जाएगा, दुगुना कर दीजिए, यानी कि 200 रुपए उसको लाभ मिल रहा है, ठीक है। अब 200 रुपए उसको लाभ मिल रहा है, यानी कि 1000 रुपए की वस्तु खरीदा था और 200 उसको लाभ मिला। लाभ कितना मिला? 200 का, यानी कितने का बेचेगा वो? 1200 का बेचेगा। जब कोई वस्तु 1200 की बिकेगी तभी उस पर 20% लाभ होगा, ठीक है। क्लियर? यानी कि इसका जो कितना हो जाएगा? 1200 रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा। बेचने वाला मूल्य पूछा गया है तो 1200 रुपए उसका बेचने वाला मूल्य होगा। चूंकि क्या हो गया बेटा? 1000 रुपए की वस्तु उसने खरीदा, ये व्यक्ति ने, उस पर 20% लाभ लगाया, यानी 20% लाभ, परसेंट को हमको नंबर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। 20 बटे 100, यहीं पर 10% हो तो 10 बटे 100 कर देते,
50% होता 50/100 कर देते, काट लीजिए, निकल आएगा तो 200 रुपए, यानी उसको लाभ मिलता है। क्योंकि 200 रुपए लाभ मिलता है और कितना अमाउंट था उसका, 1000 का खरीदा था, खरीद मूल्य यानी कि क्रय मूल्य 1000 था, लाभ मिला 200 का, कितना हो जाएगा, 200 जोड़ दीजिए उसी में, कितना हो गया बेटा, बिल्कुल आपका 1200 रुपए उसका हो गया विक्रय मूल्य। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि 2 का वर्ग 4 है, बिल्कुल 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 9 है, 3 तिरिक का 9, तो 15 का वर्ग क्या होगा, 15 15 में कितना होता है 225। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, तो एकदम सरल क्वेश्चन है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कोर्स में जुड़ना है, 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, मात्र 100 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट की कोर्स की व्यवस्था है। 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा, इस नंबर पर मात्र एसएमएस कीजिएगा, आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। क्या क्या करना है इसमें, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर के नाम, 5th सेमेस्टर में है, लिख करके भेजिए, गुरुजी हम 5th सेमेस्टर में हैं, हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज का नाम बताने की जरूरत नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा। सब्जेक्ट्स आप बता दीजिएगा, क्योंकि बीए के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जैसे मान लेते हैं आपका 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी और होगा, दूसरा 2 सब्जेक्ट जो आपके मेजर वाले हैं उनकी तैयारी हो जाएगी, इसमें एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, 4 पेपर उसकी तैयारी, और प्लस में एक आपका को करिकुलर का, यानी कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट की तैयारी बीए के जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए क्या है, 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। फीस कैसे जमा करनी है, आपके पास जैसे ही इतना एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड हम भेजेंगे स्कैनर, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी, यानी 100 रुपए फीस जैसे आप स्कैनर पर जमा करेंगे, क्यूआर कोड पर भेजेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपके पास जो है ग्रुप जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप से, और आपको क्लास वहां पर मिलती रहेगी, सभी सब्जेक्ट क्लास मिलेगी, और क्लास के बाद में उसकी पीडीएफ भी उसी ग्रुप में मिल जाएगी, पीडीएफ के साथ आंसर साथ में रहेगा। जैसे यहाँ पर इसीलिए पीडीएफ के साथ आंसर रख दिया हूँ, ताकि आप जो है आंसर को भी जैसे पीडीएफ के द्वारा पढ़ें तो फिर आंसर आपका फाइंड आउट हो सके। अब यहाँ पर को करिकुलर का भी आपको प्रैक्टिस सेट जो 5-6 प्रैक्टिस सेट बनाए जाएंगे, और 5-6 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए जाएंगे, उन सब आंसर के साथ आपको मिलेंगे। आपको कहीं पर सीरीज वगैरह खरीदने की कोई जरूरत नहीं, किताब वगैरह कोई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे हैं जो बीएससी और बीकॉम के हैं, बीबीए के हैं, बीसीए के, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस के हैं, उनके लिए व्यवस्था क्या है बेटा, आपके लिए व्यवस्था यह है कि अगर आप जो है इस कोर्स को जुड़ना चाहते, मतलब कोर्स नहीं, मतलब कि बेसिकली आप मान करके चलो कि इसमें आप जुड़ना चाहते हैं, आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट की 5 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर और जो पीडीएफ होता है इसका प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए पीडीएफ की भी व्यवस्था कर दी गई है, यानी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मिलेगी। आपको आपके लिए फीस कितनी है, आपके लिए मात्र 50 रुपए फीस रखी गई, ठीक है, 50 रुपए फीस में आपको ये मिल जाएगा, इसका जो है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की पूरी प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन पेपर, सॉल्व फॉर्म में क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सॉल्व सब कुछ आपको मिल जाएगा, विथ आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है, तमाम पीडीएफ आपके लिए तैयार की जा रही है, तो सब पीडीएफ आंसर के साथ मिल जाएगी मात्र 50 रुपए में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपका और 50 रुपए में ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, जिनको भी जुड़ना तुरंत व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, तुरंत आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बिना समय गंवाए हुए, अगला क्वेश्चन से आपका 11 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न, यदि किसी दर्पण में राम शब्द दिखाया जाए तो दर्पण में उसका रूप क्या होगा। दर्पण में उल्टा चीज आता है, राम का शब्द जो आएगा क्या आएगा, मार आएगा, यानी कि उल्टा आएगा, इसमें मार उल्टा है, गलत है, मार, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, मार शब्द आएगा, क्योंकि उल्टा क्रम दिखाया जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, श्रृंखला देखें, 2 5 10 17 26। अब यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, 2 में 3 जोड़ा हमने, क्या हो गया, 2 में +3 जोड़ा, कितना हो गया, 5 हो गया, 2 3 5, इसमें कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, 2 + 5 जुड़ रहा है, फिर प्लस में कितना जुड़ेगा, प्लस में 7 जुड़ेगा, 17 हो गया, फिर प्लस में कितना जुड़ेगा, प्लस में 9 जुड़ेगा, फिर प्लस में कितना जुड़ेगा, प्लस में 11 जुड़ेगा। क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए विषम श्रृंखला, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 9 विषम संख्या और 11 विषम संख्या। आगे क्या जुड़ेगा बेटा, प्लस में 13 जुड़ेगा, आगे क्या जुड़ेगा, प्लस में 15 जुड़ेगा, आगे क्या जुड़ेगा, प्लस में 17 जुड़ेगा, आगे क्या जुड़ेगा, प्लस में 19 जुड़ेगा। इस तरीके से श्रृंखला बनती चली जाएगी, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही ढेरी कि उसके बीच में अंतर क्या है, दो संख्याओं के बीच में अंतर क्या है, और उस अंतर में जो दो संख्या है उसके बीच में संबंध क्या है। जैसे हमने देखा 2 और 5 के बीच में 3 का अंतर है, 5 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो हमने देखा 5 और 3 क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि विषम संख्या की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 26 में प्लस क्या क्या जुड़ेगा बेटा, 26 में 10 में 17 7 जुड़ा, 17 में 9 जुड़ा 26 हो गया, 26 में 11 जुड़ा कितना हो जाएगा, 6 1 कितना हो जाएगा, 7 और 2 1 3 37 हो जाएगा। 37 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, एक डिजिटल फाइल पर डॉट डॉक्स एक्सटेंशन है, डॉट डॉक्स एक्सटेंशन किसका प्रतीक है। डॉट डॉक्स जो है वर्ड डॉक्यूमेंट का
एक प्रकार से प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नेफ्ट का प्रयोग किया जाता है तो यह किससे संबंधित है? नेफ्ट का प्रयोग किया जाता है किससे रिलेटेड है बेटा? नेफ्ट जो होता है ये बैंकिंग लेन देन के लिए जरूरी होता है। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसका प्रयोग बैंक से बैंक पैसे भेजने के लिए किया जाता है। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजने के लिए नेफ्ट का प्रयोग करते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं वही चीज, एक व्यक्ति है कोई, यहाँ पर एक व्यक्ति है, अब दक्षिण दिशा ने नीचे की ओर चलेगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था उत्तर ये है, दक्षिण ये है, पूरब ये है, पश्चिम ये है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति 10 मीटर चलता है किस तरफ? दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर कितनी दूर? 10 मीटर। 10 मीटर हमने कर लिया। ठीक है, फिर बाएं मुड़ करके 5 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है। अब इसका बाएं क्या होगा? अब बाया दाया आप समझ, अब देखो यहाँ पर खड़े हो जाओ आप सीधा। अब इसका बाया क्या होगा? नीचे की ओर जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर आपका हमारा लात यहाँ पर होगा, पैर यहाँ पर चढ़ेगा मान लेते हैं। वैसे पैर कभी लगाता नहीं हूं मैं, ठीक है, रोजी रोटी हमारी। तो यहाँ पर मतलब पैर मेरा हो, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा देखिए, धड़ देखिए नीचे, तो मेरा जो हाथ होगा वो दाहिना इधर हाथ है और बायां हाथ इधर है। ठीक है, घड़ी लगी है तो बायां हाथ इधर है। किधर मुड़ रहा है बेटा? बाएं मुड़ता है वो, बाएं मुड़कर 5 मीटर, तो बाएं मुड़ेगा यानी कि इधर मुड़ेगा। बाएं मुड़े कितना मिलेगा? चलेगा 5 मीटर चलेगा, यानी कि 5 मीटर ये चल गया। ठीक है, 5 मीटर, फिर बाएं मुड़ करके 10 मीटर बाएं, फिर इसका बाएं क्या होगा? अब इधर जा रहा है, देखिए इधर मेरा पैर होगा, इधर जा रहा है, इधर मेरा दायां हाथ नीचे है, बायां हाथ ऊपर है। ठीक है, आप सोचो आप ही चल रहे हो, तो फिर 10 मीटर चलेगा, 10 मीटर चलेगा, फिर यहीं पर पहुंच जाएगा। कहां पर? 10 मीटर चलेगा तो कितना? यहीं पर ऊपर पहुंच जाएगा। ये भुजा बराबर है तो सामने सामने की भुजा ये भी बराबर ही होगी, यानी कि इधर दूरी देखिए तो 5 मीटर ये भी दूरी हो जाएगी। अब पूछा क्या गया है, वह मूल स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? मूल स्थान उसका कितना था बेटा? मूल स्थान ये था इसका। ठीक है, मूल स्थान ये था। ठीक है, मूल स्थान से किस दिशा में है? दिशा कौन सी पड़ेगी? दिशा कौन सी पड़ेगी बेटा? पूरब दिशा में। मूल स्थान से पूरब दिशा में है, पूरब दिशा में है। और कितने मीटर है बेटा? 5 मीटर की दूरी। दूरी कितनी है? 5 मीटर की, यानी 5 मीटर और पूरब दिशा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरब दिशा 5 मीटर। ठीक है, वह मूल स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? 1 मिनट, यहां पर चला था ना, इधर से इधर, यहां पर मूल स्थान ये है, मूल स्थान है तो अपनी दिशा से किस दिशा में है? ये यहाँ पर मूल स्थान है, वह मूल स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर मूल स्थान ये है इसका, यहीं से चला था, 10 मीटर नीचे आया। आदमी दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता, दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता चला, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा, बाएं किधर होगा इसका? हाँ, बाएं इधर हुआ, बाएं 10 मीटर मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर 10 मीटर चला, फिर इधर। वह मूल स्थान से किस दिशा में है? मूल स्थान से वो किस दिशा में बेटा? मूल स्थान से पूरब दिशा में पड़ेगा। ठीक है, उसका जो जो उस स्थान पर, ये मूल स्थान से किस दिशा में है? तो मूल स्थान इसका जो मूल स्थान इसकी दिशा से पश्चिम की ओर पड़ेगा, लेकिन यहां से पूरब पूरब दिशा और के पड़ेगा। पूरब और कितनी दूरी पे? 5 मीटर। पूरब 5 किलोमीटर, ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर गलत दिखा है पश्चिम। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। दक्षिण 10 मीटर चलता है, फिर बाएं यानी पूरब की ओर मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, फिर बाएं उत्तर की ओर मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। ठीक है, और मूल स्थान से ठीक पश्चिम में 5 मीटर। मूल स्थान से पूरब में पड़ेगा, है पूरब कर लीजिएगा। ठीक है, पूरब होगा, क्लियर, पूरब होगा 5 मीटर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 16 नंबर प्रश्न है, फिशिंग किससे संबंधित है? फिशिंग जो होता है, मछली पकड़ने को फिशिंग नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन शिक्षा को नहीं, मोबाइल कॉल को नहीं, इंटरनेट धोखाधड़ी को ही फिशिंग कहते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके पास बार बार जो है कोई ईमेल भेजता है, ठीक है, पासवर्ड बैंकिंग जानकारी चुराने का प्रयास करता है ईमेल लिंक भेज करके, ठीक है, तो वो एक प्रकार से फिशिंग कहलाता है। अगला प्रश्न श्रृंखला देखें, 5, 10, 20, 40। 5 और 10 के बीच में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। 10 और 20 के बीच में 10 का अंतर है। 20 के 20 का अंतर है, फिर आगे कितना हो जाएगा? 40 का अंतर हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे तो 40 से कितना हो जाएगा? 80। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि 5 दूनी 10, दूना 20, दूना 40 तरीके से आप देख रहे हैं कि अंतर चल रहा है आपका 5 के पहाड़ा का। इस तरीके से यहाँ 5 अंतर, फिर 10 अंतर, तो इस तरीके से 20 का अंतर। क्लियर? आगे देखिएगा, दुगुना हो रहा है। 18 नंबर, यदि SSL सर्टिफिकेट किसी वेबसाइट पर है तो इसका अर्थ क्या होगा? SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर वेबसाइट सुरक्षित है।
वेबसाइट सुरक्षित है अगर आपका प्रश्न कह रहा है कि अगर SSL सर्टिफिकेट किसी वेबसाइट पर है तो इसका मतलब क्या है, वो वेबसाइट सुरक्षित है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं इसको। वेबसाइट को HTTPS बनाता है। जैसे किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए क्या होता है, HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर जो है लैंग्वेज या प्रोटोकॉल जो सिस्टम कहते हैं। तो HTTPS जो होता है इसको कोई बनाता है हाइपर टेक्स्ट के रूप में, यानी डेटा सुरक्षित तरीके से जो है एनक्रिप्टेड होकर के ट्रांसफर होता है इसमें। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि ये बिल्कुल सिक्योर वेबसाइट है। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? क्यूआर कोड जो मैं बताता हूँ, क्यूआर जैसे गूगल पे, फोन पे जो क्यूआर कोड होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड कहते हैं इसको। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। क्विक रिस्पॉन्स कोड इसका फुल फॉर्म होता है। डिजिटल भुगतान और सूचना संग्रहण के लिए बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बस सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 11 बजे तक कितनी दूरी तय करेगी? सुबह 8 बजे से चलती है, मतलब सुबह 8 बजे चलती है, 11 बजे पूछा कितने, यानी 11 और सुबह 8 बजे के बीच में कितने का अंतर है? 3 घंटे। यानी 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। सूत्र लगा दीजिएगा। चाल कितनी है बेटा? चाल कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 km प्रति आवर। ठीक है। दूरी कितनी है, कितनी दूरी तय करेगा ये पूछा गया है। दूरी पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। समय कितना लग रहा है बेटा? समय 3 घंटे का लगेगा। ठीक है, 3 घंटा। अब यहाँ से आप जो इधर आएगा ये, ठीक है, ये इधर आएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, छात्रिक 18, 180 किलोमीटर की दूरी जो है हो जाएगी। ठीक है, ये दूरी के बराबर कितना निकला? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर दूरी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 21 नंबर। यदि 8 आदमी 12 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, 8 आदमी हैं 12 दिन में, 8 आदमी 12 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं तो वही काम 6 आदमी, यानी कि 12 दिनों में पूरा करते हैं और वही काम 6 दिनों में, वही काम 6 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी 6 आदमी कितने दिन में वो काम पूरा करेंगे? ठीक है, पूछा गया आपसे क्वेश्चन। तो वो 16 दिन कम से कम लगे। कैसे? देखिए, आदमी गुणे दिन बराबर नियत कार्य। ठीक है, अब आदमी यहाँ पर 8 आदमी थे, 12 दिन में काम करते थे। ठीक है, 12 8 96, यानी काम की इकाई कितनी निकली? 96 जो है काम हुआ। अब 6 आदमी के द्वारा 96 काम होगा, तो 96 काम जो होगा, अगर 6 आदमी करेंगे तो आप 6 में से भाग दे दीजिए, जाहिर सी बात है। मतलब कितना हो जाएगा? 6 एक अन्नम 6, और यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा? 3 6 कहा 36, 16 दिनों में काम संपूर्ण हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन से 22 नंबर। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका। श्रृंखला देखें, 3 9 27 81, 3 तिरिक का 9 9 तिरिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना हो जाएगा? 3 का गुणा चल रहा है, 3 एक नम 3 8 तिरिक 24। ठीक है, 243। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 243, क्योंकि 3 तिरिक 3, 3 का गुणा 3 में किया गया, 9 हुआ, 9 का गुणा 3 9 तिरिक 27, फिर 27 तिया 81 यानी 3 का गुणा चल रहा है पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है 24 नंबर। ओटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। इसका उपयोग किया था उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए ओटीपी की प्रयोग की जाती है। जैसे ओटीपी जब आप कोई भी काम करते हैं तो ओटीपी जो है करवाइए, ताकि जो है आप ही काम कर रहे हैं कि कोई दूसरा कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन से, एक गाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 घंटे चलती है, कुल औसत गति कितनी होगी? ठीक है, इसकी औसत गति कितनी होगी? 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी कितनी चलेगी? 45 गुणे 2, अरे और प्लस में 60, 2 घंटे। 45 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है 2 घंटे तक, 60 किलोमीटर चलती है 1 घंटे तक। दोनों को गुणा करके जोड़ देते हैं, 150 किलोमीटर की दूरी को मिला करके तय होती है। कुल समय है 3 घंटे। ठीक है, अब निकालना आपको जो है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय आप निकाल लीजिए। औसत गति कितनी होगी? 150 से भाग कर देंगे 3 को, 50 किलोमीटर प्रति घंटा वो सुधार। ठीक है, 150 से 3 भाग देंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। सही उत्तर आपका होगा 50 किलोमीटर। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, शब्द लिखा है आपका, रैनसोमवेयर किस प्रकार का खतरा है? रैनसोमवेयर जो होता है, रैनसोमवेयर एक मैलवेयर है जो डाटा को लॉक करके फिरौती मांगता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है डाटा को एनक्रिप्ट कर देता है और अनलॉक करने के लिए पैसों की मांग करता है। 27 नंबर क्वेश्चन से श्रृंखला देखें, 11 14 17 20,
11 और 14 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। ठीक है, 17 और 14 के बीच में 3 का अंतर, 17 20 3 का अंतर, 20 और यहाँ पर 23 हो जाएगा। ठीक है, 3 का अंतर, +3 +3 +3 हो रहा है, यानी 23 आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। वैसे इतने सरल क्वेश्चन आएंगे नहीं, बात ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ 2 3 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके ऐसे सरल आएंगे। बट मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा जो कठिन क्वेश्चन होंगे, परेशान ना हो। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा पूरा पेपर ही सॉल्व करवा दूंगा। 28 नंबर, भारत में आधार कार्ड किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? आधार कार्ड जो होता है UIDAI के द्वारा जारी करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आधार कार्ड की छापने की जिम्मेदारी किसके पास है? जो है UIDAI के पास, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं इसको फुल फॉर्म में। 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, यदि एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, यानी एक कक्षा में मान लेते हैं एक कक्षा में 100% विद्यार्थी काम पढ़ते हैं, 100 विद्यार्थी हैं, उनमें से 60% विद्यार्थी लड़के हैं, यानी 60% लड़का है। 60% लड़का है तो 40% ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी। और लड़कियों की संख्या ऑटोमेटिक दी है 40 है, लड़कियों की संख्या 40% है, तो 40% बराबर 40% के, यानी कि 40 ही लड़कियां हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है, 100 विद्यार्थी है, ऑटोमेटिक वैसे निकल आया आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बड़ा सरल है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 30 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? कैप्चा का उपयोग किया जाता है किसके लिए बेटा? कैप्चा का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग कि इसका उपयोग इंसान कर रहा है, मशीन कर रही है। कैप्चर आता नहीं है, जब भी कोई फॉर्म भर रहे होते तो उसमें गूगल पे एक कैप्चर वाला आता है, उसमें कुछ कोड आपको दिया जाता है, उसी कोड को आपको लिखना होता है उसमें छोटा बड़ा करके। तो अगर आप लिख लेते तो यानी इंसान काम कर रहा, नहीं लिख पाते यानी मशीन काम कर रही। ठीक है, ये बात आप ध्यान। कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट कहते हैं इसी कैप्चा को। कैप्चा का फॉर्म क्या होता है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट का प्रयोग बॉक्स ऑटोमेशन को रोकने के लिए किया जाता है। कभी कभी कोई चीज क्या होता है कि मशीन के द्वारा किया जाता है लगातार, इससे जो है दिक्कत आ जाती है, इसीलिए जो है ये चीजें करी जाती है। 31, यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? क्योंकि 1 जनवरी यानी एक साल के बाद डायरेक्ट हो रहा है, तो 365 दिन एक साल में होते हैं। इसको अगर भाग करेंगे तो 365 दिन में कितने सप्ताह होंगे? बेसिकली आप देखेंगे 52 सप्ताह और 1 दिन का समय आपका मतलब ज्यादा बचेगा, यानी कि 364 दिन हो जाएगा, 52 सप्ताह और 1 दिन और बचेगा, यानी 1 दिन और। यानी कि अगर 1 जनवरी 2003 को बुधवार पड़ेगा तो 1 जनवरी 2004 को अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक साल के बाद में, एक एक्स्ट्रा हो जाता है, प्लस में एक। तो बुधवार था तो इधर बृहस्पतिवार हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा, गुरुवार ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि क्या होता है 52 सप्ताह होता है तो 52 सप्ताह ऑटोमेटिक हट जाएंगे। ठीक है, एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, उसके बाद में फिर 1 दिन और फल जो है ज्यादा हो रहा है, जैसे कि आप देखेंगे 365 दिन बराबर 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, इसलिए 1 दिन आगे बढ़ेगा, यानी बुधवार के बाद में गुरुवार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन से 52 नंबर, कंप्यूटर का आविष्कार किसे माना जाता है? आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन और 1837 में एनालिटिक इंजन की परिकल्पना करी थी। 33 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1940 से 1956 तक की प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर बनाए गए थे जो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। 34 नंबर क्वेश्चन से, यदि 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग किया जाए तो योगफल कितना होगा? अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा 1 से 75 50 तक या 100 तक, तो आप देखते हैं पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, इसका सूत्र होता है n + 1/2। ठीक है, इसका सूत्र होता है n माने संख्या। n कितना है? यहाँ पर n बराबर कितना है? 50, यानी 50 संख्याओं तक पूछा गया है। 50 रख लीजिएगा यहाँ पर गुणे में। ठीक है, और 50 + 1 और बटे कितना कर लीजिएगा? 2। ये सूत्र होता है, 2 ऐसे आता है, यानी कि n फिर n के गुणा n यानी ये n 50 फिर 50 यानी 51, तो 50 गुणे 50 और ये कितना हो जाएगा? 51/2। ऐसे यही से काट लीजिए 2 एकन्नम, इसे किसे काट लीजिए? 2 एकन्नम 2। ठीक है, 2 25 50, यानी 25 गुणे 51 कर लीजिए। 51 गुणा कितना कर लीजिएगा? 25। ठीक है, 25 एकन्नम 25 के 5 हासिल आए 2, 25 पंचे 125 2 127। ठीक है, कितना हो जाएगा? 127, 1275। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1275, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से 35 नंबर, सीपीयू को प्रायः किस नाम से जानते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय कहते हैं, सॉरी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, कंप्यूटर की मस्तिष्क कहते हैं।
ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है 36 नंबर। किसी परीक्षा में 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, फटाफट से आप बताने का प्रयास कीजिए। किसी परीक्षा में 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी सी डी ई। बी जो है बीच में बैठा है और ए सबसे बाएं बैठा है, तो दाएं छोर पर कौन बैठेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी सी डी ई। बी जो है सबसे बीच में बैठा है, यानी कि बी सबसे बीच में बैठ गया। अब इसके 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे, 5 विद्यार्थी बैठे हैं तो ए सबसे बाएं बैठा, बाएं इसका कौन सा होगा? बायां ये होगा। बायां कौन सा होगा आपका? बायां कौन सा होगा? बायां आपका ये, यानी ए इधर बैठा मान लेते हैं। ठीक है, ए बैठा है तो यहाँ पर अच्छा दाएं छोर पर कौन बैठेगा? दाएं छोर पर कौन बैठेगा क्लियर नहीं है, क्योंकि ए यहाँ पर है, बाकी 2 चीजें स्थान क्लियर नहीं, पूरी जानकारी दी नहीं गई है। अगर यहीं पर एक लाइन और लिख देता है यहाँ पर कि जो है ए बैठा है, मतलब कि ए बैठा है दाएं बाएं छोर पर, और ए के जस्ट बगल कौन बैठा है? ए के जस्ट बगल डी बैठा है, यहाँ पर डी बैठा देते। और बी के जस्ट बगल कौन बैठा है? बी के जस्ट बगल बैठा है। बी के जस्ट बगल, ए और बी के बीच में डी बैठा है, और बी और ई के बीच में सी बैठा है। बी और ई के बीच में सी बैठा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाता? ई हो जाता है इधर और सी हो जाएगा यहाँ पर, तब जाकर के ई सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन उतना सही नहीं है, इसको हटा दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार ने किस वर्ष की थी? डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई, ताकि हर गांव तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं जो है पहुंचे। 38 नंबर प्रश्न है, यदि सभी स्वरों खास करके ए आई ओ यू को हटा दिया जाए तो शब्द कंप्यूटर में कितने अक्षर बचेंगे? कंप्यूटर में आप देखेंगे ओ हटा दे, यू हटा दे, ई हटा दे, 3 शब्दों को हटा दे तो सी, एम, पी, टी और आर, ये इतने शब्द बचेंगे, यानी 5 अक्षर बचेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 नंबर, भारत में साइबर अपराध की निगरानी और नियंत्रण हेतु कौन सा अधिनियम लागू है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में लागू है, आईटी एक्ट कहते हैं इसको 2000 का, यही लागू है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन से, यदि किसी वस्तु की कीमत पर 20% की वृद्धि की जाए और फिर 20% की छूट कर दी जाए तो कुल प्रभाव क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पर हमेशा आप जान लीजिएगा कि हानि ही होगी। ठीक है, जब भी x% की वृद्धि हो और वहीं पर x% की छूट दी जाए, तो यहाँ पर परिणाम हमेशा कैसे होता है? x स्क्वायर मतलब कि परसेंट की हानि। ठीक है, जो भी आपका 20% गुणे, मतलब 20% गुणे 20%, 2 कर दीजिएगा और बटे 100 कर दीजिएगा, 0 0 काट दो, 0 0 काट दो, 2 दूनी 4, 4% हमेशा हानि होगी। यहाँ पर हमेशा हानि होगी, जब भी 20% का लाभ 20% की हानि, मतलब कि बढ़ा करके घटा करके बेचा जाएगा तो 4% हमेशा हानि होगी, बात ध्यान रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन से, रैम और रोम में मुख्य अंतर क्या होता है? रैम जो होता है बेटा, रैम अस्थायी स्मृति है, और रोम जो होता है अस्थायी जो है स्मृति, जबकि रोम क्या है? रैम जो है अस्थायी स्मृति है और रोम अस्थायी जो है, मतलब कि ये रैम अस्थायी है जबकि रोम अस्थायी स्मृति है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। परीक्षा में प्रश्न को पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है। अस्थायी होती है, बिजली जाने पर डेटा इसमें बिल्कुल चला जाता है, जबकि रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, ये अस्थायी प्रकृति इसकी होती है, डेटा सुरक्षित रहता है, बिजली चले जाए तब भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एमएस एक्सेल में लुकअप फंक्शन का क्या उपयोग होता है? इसका फंक्शन जो होता है, ये किसी रेंज से सटीक डेटा खोजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसी रेंज से सटीक डेटा खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि रॉ, टेबल, कॉलम, रेंज, किसी विशेष मान के आधार पर डेटा खोजने और निकालने में मदद करता है ये। 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से सुरक्षित रखना। इस साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल का काम होता है। ठीक है, फायरवॉल क्या करता है? नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है और अनाधिकृत उपयोग को रोकता है। अगला प्रश्न 44 नंबर, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा नाम, CTRL+P का क्या कार्य है? CTRL+P जो होता है इसको प्रिंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, CTRL+P कमांड का प्रयोग वर्ड या अन्य डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। 45 नंबर प्रश्न है, 7 14 28 56, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना कितना हो जाएगा?
56 दूना कितना, झा दूनी 12 के 2 हाथ सिलाए 1, 5 दूनी 10, 1 11, 112। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राम कहता है कि यह पुरुष मेरी माँ का भाई है। सामने वाला यह पुरुष, कोई भी पुरुष है मान लेते हैं, राम क्या कहता है? राम कहता है कि कोई पुरुष है, वो क्या करता है? कोई पुरुष है, वो क्या है? वो मेरी माँ का भाई है। मेरी माँ यानी कि राम की माँ, राम की माँ। ठीक है, राम की माँ का भाई है, यानी कि इसी के समगिर दाता है। ये पुरुष है जिसको राम ने देखा था, इसका क्या है? भाई है। जस्ट ठीक है, मेरी माँ का भाई यानी मामा होगा, तो पुरुष राम का क्या होगा? मामा होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मम्मी का भाई कौन होता है? मामा। 47 नंबर क्वेश्चन, यदि 4 जुलाई 2021 को रविवार था तो 4 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा? अब एक ही देख लीजिएगा, 4 जुलाई 2021 को, तो आप सीधे देख लीजिएगा 365 दिन में कितना होता है? 52 सप्ताह होता है। 52 सप्ताह कट जाएगा, एक दिन प्लस में वृद्धि कर देंगे। रविवार उस दिन था तो एक दिन कितना होगा? सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था, ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे कर लीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन से फिगर बेस्ड रीजनिंग में आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर एक त्रिभुज रेड का बना हुआ है, फिर एक आयत ब्लैक का बना हुआ है, फिर रेड का त्रिभुज, फिर आयत ये बना हुआ है। अब आगे पूछा जा रहा है कि आगे कौन सा चिन्ह आएगा, तो आगे भी यही रेड वाला आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिएगा बिल्कुल रेड वाला आएगा। ट्रिंगल स्क्वायर ऐसे चल रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा वायरस अपने आप को अन्य फाइलों में कॉपी कर सकता है और फैलाता है? बताएं। उसको बोलते हैं वार्म। ठीक है, वार्म जो होता है ये क्या करता है? अपने आप कंप्यूटर में फैलता है और अन्य फाइलों में खुद कॉपी करता है। लास्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में यदि आप A1 अनुपात A10 सेल्स का औसत निकालना चाहते हैं तो कौन सा फंक्शन प्रयोग करेंगे? इसमें आप फंक्शन प्रयोग करेंगे एवरेज A1 A10। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट समझ लिया, प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, सभी चयनित सेल्स का औसत निकालता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया, जान लिया। प्रैक्टिस सेट 1 हो गया, ऐसी प्रैक्टिस सेट 2 3 सब आएगा, तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। सभी चीजें आपको मिलती रहेंगी, मात्र जो है 100 रुपीज फीस है। बीए वाले अगर जो बच्चे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था है। बीए के सभी सब्जेक्ट की क्लास आपकी चलेगी 91 61 93 60 62 पर SMS कर दीजिएगा, ये सब आपको मिल जाएगा। अपने नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट से नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके और जो मेजर सब्जेक्ट है उनकी दोनों की तैयारी हो जाएगी, और एक आपका को करिकुलर, इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी हो जाएगी। बीए में अगर आप हैं तो बीए के सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। पीडीएफ नोट सभी के मिल जाएंगे। आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं, बात आप ध्यान रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को